नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 14 जुलाई सोमवार दोपहर 1:15 पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोना चांदी गिरवी रखकर ले सकते हैं खेती किसानी के लिए लोन। सावन का पहला सोमवार आज काशी में बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए केवल 1 सेकंड का वक्त। चंडीगढ़ मनाली फोरलेन पर फिर गिरा पहाड़, यातायात बाधित। सिगरेट तंबाकू जैसे चेतावनी के साथ बेचे जाएंगे समोसे जलेबी। स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए आज रवाना होंगे शुभांशु, 23 घंटे के सफर के बाद पहुंचेंगे। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। किसानों और छोटे कारोबारियों को अब आसानी से लोन मिल सकेगा। अब वे सोना चांदी गिरवी रखकर कृषि और एमएसएमई लोन ले सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में एक नया नियम निकाला है। पहले बिना कुछ गिरवी रखे लोन के लिए एक सीमा होती थी। अब आरबीआई ने कहा है कि अगर कोई अपना फर्जी से सोना या चांदी गिरवी रखना चाहता है तो बैंक उसे मना नहीं कर सकती। इससे ग्रामीण इलाकों में किसानों और छोटे कारोबारियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। सावन महीने का आज पहला सोमवार है। सभी ज्योतिर्लिंगों के अलावा देश के छोटे बड़े सभी शिव मंदिरों में जलाभिषेक जारी है। रविवार रात से ही मंदिरों में बाहर भक्तों की भीड़ जमा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में तड़के सुबह 2:30 बजे से मंदिर के कपाट खोले गए। यहाँ हजारों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। सावन महीने में यहाँ 80 लाख लोगों के आने का अनुमान है। यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई। रात से ही दर्शन जारी है। मंदिर के बाहर कांवड़ियों की 3 किलोमीटर लंबी लाइन है। बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए केवल 1 सेकंड का समय मिल रहा है। चंडीगढ़ मनाली फोरलेन मंडी फिर से बंद हो गया है। 4 मील के पास बीती रात और आज सुबह 2 जगह पहाड़ सड़क पर आ गया। यहाँ बार बार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। बीती शाम को भी 4 मील के पास में सड़क 26 घंटे बाद बहाल हो पाई थी, मगर कल रात से फिर बंद हो गई। एनएचएआई की मशीनरी मलबा हटाने में जुड़ी है। 4 मील के पास 3 दिन से बार बार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। इससे वाहनों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मनाली रोहतांग की तरफ जाने वाले टूरिस्ट भी ट्रैफिक जाम में फंस रहे हैं। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा है। तभी इन्हें बेचने वाले भी इसके पैकेट पे स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लिखकर बेचते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में भी अब सिगरेट के पैकेट जैसे ही समोसे, जलेबी और चाय बिस्कुट जैसी चीजों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां छापने की तैयारी हो रही है, खास तौर पर उन दीवारों पर जहां इन्हें नियमित खरीदा जाता है। इसरो और नासा के मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में गए शुभांशु शुक्ला अपने सभी साथियों के साथ आज वापसी करेंगे। शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट आज 14 जुलाई को शाम 4:35 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना होंगे। करीब 23 घंटे के सफर के बाद उनका स्पेसक्राफ्ट 15 जुलाई दोपहर करीब 3 बजे समुद्र में लैंड करेगा। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 580 पाउंड यानी करीब 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ वापस आएगा, जिसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा शामिल होगा। यह कार्गो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सावन महीने के पहले सोमवार पर आज राजस्थान के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा सहित तमाम शहरों में सुबह 4 बजे से ही जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया है। भीड़ को देखते हुए कई मंदिरों के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। जयपुर चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर के महंत शक्ति व्यास ने बताया, 3100 किलो आम से मंदिर की सजावट की गई है। शाम को 56 भोग लगाए जाएंगे। भगवान भोलेनाथ का सुबह 3 बजे 151 किलो गाय के घी से अभिषेक, इसके बाद पंचामृत अभिषेक किया गया। अमरनाथ यात्रा में पिछले 11 दिनों में 2 लाख से अधिक भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। इस कड़ी में सोमवार को 6143 यात्रियों का एक नया जत्था जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि आज 6143 यात्रियों का एक और जत्था भगवती नगर यात्री निवास से 2 सुरक्षा काफिलों में घाटी के लिए रवाना हुआ है। जोधपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प अब अंतिम चरण में है। 474 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे इस पुनर्विकास कार्य के तहत स्टेशन की संरचना और सुविधाओं में ऐतिहासिक बदलाव किए जा रहे हैं। यह परियोजना न केवल यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि आने वाले 50 वर्षों की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर तैयारी की जा रही है। हर दिन लगभग 92,000 यात्रियों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने चांदी की कीमतों में तेजी जारी है। सोने का भाव 98,000 के पार 0.30% उछलकर 98,110 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। चांदी की कीमत में बड़ी तेजी आई है। चांदी में 1.50% की तेजी के साथ नए रिकॉर्ड लेवल पर 1,14,700 रुपए प्रति किलो पर है। कॉमेक्स पर भी सोने चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर प्रदेश के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस भर्ती परीक्षा के लिए कुल 6,78,639 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
पहले यह संख्या 6,43,639 थी, लेकिन हाल ही में आवेदन प्रक्रिया रीओपन होने के बाद 35,000 नए आवेदन और जुड़ गए हैं। वहीं बोर्ड ने हाल ही में उन अभ्यर्थियों को आवेदन वापसी का विकल्प भी दिया था जो परीक्षा नहीं देना चाहते या पात्र नहीं हैं। इस पहल के बाद अब तक 2,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन वापस ले लिए हैं। बीकानेर के कोलायत के गांव में लगे सोलर प्लांट से केवल ढाबों में खड़े ट्रकों से बैटरी सहित कई सामान चोरी होने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। चोरी के कई राज खुलने की संभावना है। आरोपी चंद्र प्रकाश ने जांच के दौरान बताया कि पिछले कुछ समय से होटल और ढाबों पर खड़े ट्रकों की बैटरी, ट्यूबवेल से केबल, खेतों से तार चोरी, कोलायत के आसपास सोलर प्लांट में लगी केबल चोरी की है। हरदा में आज सोमवार सुबह करीब 7:15 बजे करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर, कृष्णा अजय पाल, राहुल पिता भारत और नेपाल पिता विक्रम सिंह को सशर्त रिहा किया गया है। रिहाई एसडीएम कुमार शानू देवड़िया की मौजूदगी में हुई। प्रशासन ने जीवन सिंह शेरपुर को जिला सीमा से बाहर छोड़ा है। उन्हें लिखित में किया गया है कि वे हरदा में किसी भी तरह के आंदोलन या प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। तहसीलदार राजेंद्र पवार ने बताया कि कल गिरफ्तार हुए सभी 56 लोगों को शाम तक रिहा कर दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।